हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट विजन। आप सबका यहाँ स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, अच्छे से त्यौहार मना रहे होंगे, अपने लाइफ के लेसन्स लर्न कर रहे होंगे और लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, और ये रीडिंग है 1111 पोर्टल की एनर्जी। 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है, क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, ये हम देखेंगे। ओके, सो मैं यहाँ रखूँगी 2 पाइल्स, आपको उसमें से कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उसे रख लें, जो नहीं होता उसे जाने दें। ओके, सो मैं यहाँ रखूँगी 2 पाइल्स, उसमें से एक पाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप क्लिक कर सकते हैं टाइम स्टैम्प में और देख सकते हैं अपनी रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। मैं कुछ कार्ड शफल करके रख लेती हूँ। फॉर पाइल नंबर 1, okay, and pile number 2. 1111 पोर्टल क्या लेके आ रहा है हम जानेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो ये है पाइल नंबर 2। अच्छा, जिनको स्टोन से जानना इजी लगता है, स्टोन सिलेक्शन इजी लगता है, उनके लिए लेट्स सी। दिस इज ग्रीन एवेंचुरीन एंड दिस इज पायराइट। ओके, सो आपको जो भी स्टोन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कार्ड आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय एवरीवन, अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला स्टोन दैट इज ग्रीन एवेंचुरीन और ये वाला कार्ड, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आया है। ओह वाओ, मैजिशियन। आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस थी, जिस पे आप काम कर रहे थे, जो विशेस थी जिस पे आप काम कर रहे थे, वो 1111 पोर्टल फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस। दिस इज अ मेजर आर्काना गाइस, सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू अ लॉट। इसका इम्पैक्ट आपके लिए हाई होगा 1111 पोर्टल का। ठीक है, लेट्स सी फर्दर एनर्जी फॉर माय पाइल नंबर 1। I'll shuffle again for pile number 1. आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, ऐसा लगता है। एक विश नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हो, मल्टीपल विशेज़ हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में ठीक करना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है। और फाइनली 1111 पोर्टल उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ओह माय गॉड, बहुत स्कैटर्ड एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी है। क्विकली आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। जिन भी चीज़ों का आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अगर आपको लग रहा था अब तक चीज़ें स्टक हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो तुरंत 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 आपने एक सीधा रास्ता पकड़ा एंड दैट विल बी द फास्टेस्ट रूट टू रीच योर गोल्स। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी। ओके, आई टेक दिस। द फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट। बहुतों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बी इट योर लव लाइफ। अगर आपके लाइफ में कंफ्यूजन था, यस, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जी लग रही है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे होगे। तो अगर ऐसा कोई सीन था जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो दैट्स गोइंग टू एंड। यस, सी अगेन 5 ऑफ wands। अगर कॉन्फ्लिक्टेड थी, आपको ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, तो डोंट वरी, डिवाइन इज गोइंग टू यू टू शो द राइट थिंग फॉर यू। अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी अरेंज मैरिज के लिए दिख रहे थे या अपने जॉब के लिए दिख रहे थे और आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं एक साथ, एंड यू आर कन्फ्यूज व्हाट टू डू, यू वांट टू डू दिस एज वेल, दैट एज वेल, या फिर आपके पास अभी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और आपको लगता है हाँ आपको ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, ऐसा कन्फ्यूजन था, तो 1111 पोर्टल में मुझे सॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 1111 पोर्टल इज गोइंग टू एंड समथिंग बिग इन योर लाइफ। कोई एक मेजर साइकिल आप अपना कंप्लीट कर रहे हो और आपको क्लैरिटी मिल रही है। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी, आपके लव लाइफ की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अगर अरेंज मैरिज के लिए या न्यू पार्टनर, न्यू रिलेशनशिप के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो येस, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट दैट, बिकॉज 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यू आर चूजिंग द राइट पार्टनर to start a new relationship with, to move on further in your life with. Okay, let's see, let's draw some another cards.
कार्ड्स और मुझे चाहिए। यूनिवर्स 1111 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है फॉर माय पाइल नंबर 1। ओके, विल टेक दिस एंड दिस। वाओ, सबसे पहले तो लवर्स। सो दोज हु वर इन ट्विन फ्लेम रिलेशन और इन सोलमेट रिलेशन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, जो रिलेशनशिप में हैं और जिनका रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं होती हैं लाइफ में। कई बार हम सोचते हैं कि इट्स अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बट इट टर्न्स आउट टू बी अ कामिक रिलेशनशिप। ओके, ऐसा होता है। तो फॉर दोज हु वर इन दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इन अ सोलमेट रिलेशनशिप, इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, उनकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। उनके लिए चीज़ें ऑन ट्रैक होने वाली है 1111 पोर्टल के बाद। 1111 पोर्टल की एनर्जी रहेगी 1212 पोर्टल तक, मतलब विद इन मंथ। तो विद इन अ मंथ यू कैन सी दिस चेंजेस, विद इन अ मंथ यू कैन फील ट्रांजिशन इन योर लव लाइफ। सेपरेशन है तो कांटेक्ट में आएंगे, बात होनी चालू होगी और बात आगे बढ़ेगी इस बार, ठीक है। 7 ऑफ कप्स के नीचे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, कन्फ्यूजन्स थे या सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी थी। हो सकता है आप कुछ इश्यूज हों आपके लाइफ के, कुछ रिलेशनशिप ट्रॉमाज हों जिनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, जिनके कारण स्टक थे लाइफ में। जैसे ही आप आगे बढ़ते थे आपको कुछ चीज़ें पुल बैक करती थी। कुछ पास्ट की इंसिडेंट्स हो सकते हैं, पास्ट की एनर्जीज हो सकते हैं, पास्ट के रिलेशंस या पर्सन आपको पुल डाउन करते थे एंड यू वर अनएबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, राइट। तो वो कन्फ्यूजन अब एंड होने वाला है। सी 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग 7 ऑफ सॉर्ड्स। सो जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी सेल्फ सैबोटाज एनर्जी थी, वो मुझे कहीं ना कहीं ख़त्म होती ही दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आपको बहुत सारे रिपीटेटिंग नंबर्स दिख रहे होंगे, लाइक 1111, 77, 55, 10 भी हो सकता है बहुतों के लिए। सी जो कॉम्प्लिकेशंस थे आपकी लाइफ में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी तो वो, अगर और विद इन रिलेशन कुछ मिसमैच था, मिसकम्युनिकेशन था, तो वो इट्स गोइंग टू एंड हियर। 7 of swords is a card of 5 of swords is a card of ending, it's a card of defeat, it's a card of थोड़ा सा डिस्ट्रेस। तो जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ कारण आपकी लाइफ में डिस्ट्रेस आ रहा था, हारमनी नहीं बैठ पा रही थी, वो अभी ख़त्म होगी 1111 पोर्टल के साथ। 3 of Pentacles क्लैरिफाइंग पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो सी, जैसे ही मैंने अभी कहा कि हारमनी आएगी, एंड सी 3 of Pentacles इज अ कार्ड ऑफ हारमनी, वेयर आप साथ में बैठते हो, आप साथ में काम करते हो टुगेदर विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, एंड यू ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। हो सकता है अभी करेंटली आप चाहते हो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाए। अगर आपके फैमिली के रिलेशंस ठीक नहीं है, फ्रेंड्स के रिलेशंस ठीक नहीं है, तो यू वांटेड टू वर्क ऑन दैट, बट आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं होगा। पेंटिकल्स इज मीन्स प्रैक्टिकली, मटेरियलिस्टिकली इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। और अभी तक ये पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। दैट इज आप बहुत फायरी एनर्जी में थे, चाह रहे थे चीज़ें ठीक हो जाए, पर कहीं ना कहीं स्टक थे क्योंकि आपके पास फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में प्लान नहीं था, रियल वर्ल्ड में बातें नहीं हो रही थी, रियल वर्ल्ड में क्लैरिटी नहीं थी। तो वो क्लैरिटी, वो बातें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स कीप इट लाइक दिस, समवेयर लाइक दिस। यस, तो अब आप अगर अपने रिलेशन से परेशान थे, उसकी कुछ चीज़ें थी जो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे, इवन दोज अगर मैरिड हैं और सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, या रिलेशनशिप में हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? जब आप एक दूसरे के साथ बैठेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। और ये 1111 पोर्टल के साथ ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ है द एम्प्रेस, अबंडेंस। यस, गुड लक आ रहा है, अबेंडेंस आ रहा है। बहुतों की शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, या कईयों की तो शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है, और आई थिंक नवंबर में यू आर गेटिंग मैरिड फॉर सम ऑफ माई व्यूअर्स। ओके, 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इवन द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है आपकी लाइफ फिलहाल थोड़ी क्योटिक लग रही हो आपको। इवन इफ यू आर गेटिंग मैरिड, यू माइट फील अ लिटिल क्योटिक एंड यू माइट फील लिटिल स्कैर्ड कि कैसे चलेगी चीज़ें और क्या होगा एंड ऑल, बट यूनिवर्स इज अश्योरिंग यू कि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, विच इज़ अ गुड लक कार्ड, विच इज़ शिफ्ट इन एनर्जी का कार्ड। तो ये 1111 पोर्टल के बाद ये एक एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आएगा।
करेंटली आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग दिस अबंडेंस, दिस एम्प्रेस एनर्जी इन योर लाइफ। या तो आप इस एनर्जी में अभी हो कईयों के लिए, और कईयों के लिए अभी 11/11 पोर्टल के बाद विद इन अ वीक और समथिंग यू विल बी एग्जैक्टली विद इन दिस एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करने वाली है, और यही एनर्जी थी आई थिंक जिसका बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट की है वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, अबंडेंस इन देयर लाइफ, वेदर इट कम्स इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब, चाहे रिलेशनशिप में ले लो, चाहे मटेरियल वर्ल्ड ले लो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले लो। मतलब व्हेन आई से अबंडेंस, इट डजंट मीन्स कि आप मिलियनियर बिलियनियर बन जाओगे। ठीक है, इट मीन्स आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां आप खुद से खुश हो, अपने रिलेशन से खुश हो, अपनी सिचुएशन से खुश हो। और खुश होने का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ में सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। ठीक है, कई बार सॉर्टेड नहीं होती है, और हमें लाइफ में हर चीज़ हर टाइम सॉर्टेड नहीं होगी, और हमेशा आपका कोई ना कोई एरिया केओटिक हो, ये होता है, इट्स अ लाइफ, इट कैन नॉट बी ऑल स्मूथ, राइट। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्शन में, किसी ना किसी फेज पे लेसन सीख रहे होते हैं। अगर हमारे रिलेशन्स अच्छे होते हैं तो हो सकता है हमें करियर में थोड़ी सी स्ट्रगल्स देखने पड़े, करियर अच्छा होता है तो रिलेशनशिप में। बट व्हेन आई से अबंडेंस की एनर्जी है, दैट मीन्स यू हैव दैट करेज विद इन यू, यू हैव दैट पीस विद इन यू, जिससे आप आगे बढ़ रहे हो, जिससे ये क्योटिक सिचुएशन भी आपको क्योटिक नहीं लग रही है। नाउ यू हैव दैट पावर, यू आर फीलिंग अबंडेंस विद इन योर सेल्फ, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड में हो, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी पर अगर आप काम कर रहे थे तो यस, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्यों काम है, क्यों इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। ये बातें आप 11/11 पोर्टल के थ्रू, आई थिंक ये उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम में एनर्जी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, दे आर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी अ लिटिल मोर बेटर, उनको और क्लैरिटी आ रही है। आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन ने ऑलरेडी अपना काम किया हुआ है, वो काफ़ी हद तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर टैप्ड इन है। डिवाइन मेल का टाइम है नाउ टू रियलाइज दिस सिचुएशन, टू रियलाइज दिस कनेक्शन एंड ऑल, जो 11/11 पोर्टल के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज वी हैव मेजर आर्काना, द मजिशियन, विच इज़ योर अंडरलाइंग एनर्जी फॉर द होल रीडिंग। जजमेंट है, दैट इज डिवाइन टाइमिंग। लवर्स प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून इम्प्लाइंग द एम्प्रेस। तो ब्यूटिफुल चेंजेस कमिंग अराउंड, एक बहुत अच्छा टर्न आने वाला है आपके लाइफ में, जहां आपको लगेगा कि आपने जितनी भी मन्नतें मांगी थी, जितनी भी इच्छाएं रखी थी, वो इच्छाएं फाइनली पूरी होती हुई दिखाई दे रही। और वन बाय वन, मतलब ऐसा होता है ना, कई बार पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक पीस मिसिंग होता है, एक क्लू मिसिंग होता है, और जैसे ही वो पोर्शन हमें मिल जाता है उसके बाद इट्स ईजी टू गो, इट्स ईजी टू फ्लो। उस तरह की एनर्जी आ रही है आपके लिए। ठीक है, कई लोगों का हो सकता है वो रिलेशंस के साथ साथ फाइनेंसेस में भी कहीं ना कहीं उलझे थे, ना उनका लव लाइफ ठीक चल रहा था, ना उनका फाइनेंसेस सेटल हो पा रहा था, दोनों में अप एंड डाउन चल रहा था। और मतलब एक होता है ना लाइफ में, या तो तुम्हारी लव लाइफ सेटल्ड हो, फैमिली लाइफ सेटल्ड हो, या तो तुम्हारा करियर सेटल हो, तो यू कैन फोकस ऑन द अदर थिंग। बट सम ऑफ माई व्यूअर्स हो सकता है कि दोनों चीज़ें केओटिक हों, द लव लाइफ एज वेल एज द करियर। बट 11/11 पोर्टल में मुझे ये चीज़ें सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है, एंड दैट विल बी इन द ऑर्डर कि आपकी लव लाइफ पहले सॉर्ट होगी, एंड देन यू विल वर्क ऑन योर फाइनेंसेस एंड करियर। यू विल, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप के जो पार्टनर है और आप हो वो सेम कंपनी में हो, या सेम मिलकर कोई बिजनेस खोलो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, इन द फ्यूचर, नॉट अभी तुरंत इन 11/11 पोर्टल, बट इन द नियर फ्यूचर। आपके पेशेंस का, आपके हार्डवर्क का फ्रूट मिलने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो यूनिवर्स मुझे वार्न करना चाह रही है कि आप ना सेल्फ सैबोटाज मत करना। अगर कोई चीज़ आपके रास्ते आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई अगर आपके पार्टनर सामने से आके आपसे बात करना चाह रहे हैं तो डोंट सैबोटाज इट, मतलब उनके साथ बैठो, बात करो और चीज़ें सॉर्ट आउट करो। ईगो में मत आना और खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, इन शॉर्ट। बिकॉज हो सकता है आप अपने आप को चीट करने की सोच रहे हो। यू नो, जब हम पेन में होते हैं, हमारी एनर्जी डाउन होती है, तो कई बार हम नहीं समझ पाते हैं
क्या सही है क्या गलत, ईगो में आ जाते हैं और हमें लगता है नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन यू, आई डोंट वांट टू डू दिस वाला। बट यूनिवर्स की गाइडेंस है कि बैठो, मिलो, बैठो, आमने सामने बैठो, फेस टू फेस, एंड टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट। अगर मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो येस, रिलेशनशिप में सबसे प्राइमरी होते हैं द टू पार्टनर्स, राइट? एवरीथिंग इज बिल्ड अराउंड देम। जो बेस और जो फाउंडेशन है वो एक रिलेशनशिप का, अगर आपके फैमिली में इश्यूज आ रहे हैं या आपके इन लॉज के साथ इश्यूज आ रहे हैं, उन लोगों के लिए कि बेस आप दोनों हो, राइट? तो यूनिवर्स ये सजेशन दे दिया कि अभी आप दोनों को ही, सिर्फ आप दोनों बैठो, दुनिया भर को इन्वॉल्व मत करो, डोंट इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, देयर सिबलिंग्स, एनीवन। कुछ लोगों के लिए है कि हो सकता है तो आप एक ट्रिप प्लान कर लो। ट्रिप मीन्स डजंट मीन्स कि बहुत मलेशिया जाना है, मालदीव्स जाना है एंड ऑल। ट्रिप कुड बी अ सिंपल टेम्पल भी हो सकता है, समवेयर आउटडोर्स ही, जहाँ आप दोनों हो, जहाँ आप दोनों टाइम स्पेंड करो, जहाँ आप दोनों को बिना दूसरे के इन्फ्लुएंस के आप दोनों अपनी पक्ष रख सको, आप दोनों अपनी क्लैरिटी रख सको, ठीक है? दिस विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट योर रिलेशंस इवन विद योर इन लॉज, क्योंकि फर्स्ट अगर आपने अपने पार्टनर के साथ चीज़ें सॉर्ट कर ली तो देन ऑफकोर्स वही मैंने अभी कहा ना, मिसिंग पीस, अगर वो पीस सॉर्ट हो गया देन वो रास्ता बनता जाता है, उसके बाद क्लू मिलते ही जाते हैं, वैसी चीज़ें सॉर्ट होने लगेंगी आपके लिए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में आप दोनों को बैठकर चीज़ें बात करने की बहुत ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज चल रहे हैं या इन लॉज इश्यूज या थर्ड पार्टी। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेज यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है अबाउट 1111 पोर्टल। Final messages for my pile number 1 about 1111 portal. Oh wow, stability, yes, the Empress का कार्ड था, abundance थी, और जो ये abundance है, it's not a short term abundance, it's for a longer period, it's going to help you stabilize, आपकी लाइफ में stability लेके आ रही है ये, very nice। हो सकता है एज आई सेड कि ट्रिप में जाओ एंड ऑल, और यहाँ ट्रैवल का कार्ड भी है, तो येस यू आर गोइंग टू ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल, एंड 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल, एज आई ऑलरेडी सेड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके जो मिसफॉर्च्यून्स थे अब तक वो एंड हो रहे हैं, एक साइकिल एंड हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हो रही है, हार्डशिप्स एंड हो रही हैं, और लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है? तो ये थी माई पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग फॉर दिस 1111 पोर्टल। अगर रेजोनेट की हो तो डू लेट मी नो, and don't forget to like this video and subscribe my channel. I'll see you in the next reading. Bye bye. Hi everyone, अगर आपने सेलेक्ट किया है द पायराइट स्टोन और पाइल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी 1111 की पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जी है आपकी। सो द चोजन कार्ड वाज 3 ऑफ कप्स। वाओ, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, नाइस, बहुत एक हारमोनियस स्पिरिट आ रहा है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, नाइस, इट्स सेलिब्रेशन ऑफ सर्टेन अचीवमेंट्स। तो जिस चीज़ को आप अचीव करने के लिए काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, वो फाइनली अचीव होते हुए दिखाई दे रही है, कुछ पाया है आपने, इस तरह की एनर्जी आपके 1111 पोर्टल की। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। 1111 portal for my pile number 2. Oh, the world, very nice. Queen of Pentacles, Temperance, major arcana is nice. Or oh wow, the Justice, Six of Wands and Ace of Wands. वाओ, एज आई सेड, विक्ट्री, कुछ अचीवमेंट्स है ना। बहुत लोगों का मुझे करियर लग रहा है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल इज देयर, फाइनली बैलेंस इज देयर। अगर आप किसी लीगल केस में, लीगल पचड़ों में फंसे हुए थे तो दैट्स गोइंग टू सॉर्ट इट आउट। अगर आपके पैसे कहीं लीगली अटके हुए थे तो वो मनी फ्लो आपका वापस आ रहा है, मनी फ्लो जो स्टक था वो फ्लो हो रहा है फाइनली।
and that's crediting in your bank account, which is a good thing. So yes, आप लोग करियर में कुछ विक्टोरियस हो रहे हैं. हो सकता है कुछ प्रमोशंस हो, कुछ पॉजिटिविटी हो, कुछ अचीवमेंट्स हो, अवार्ड वगैरह भी कुछ लोगों को मिल सकता है. यस, हो सकता है आप एंटरटेनमेंट के बिजनेस में हो, पता नहीं, कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है. एंड यस, आप ना पूरी दुनिया के सामने, ये मतलब वायरल होने वाले हो, काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है मुझे. Yes, people are going to recognize you. You're getting a recognition, you're getting an award, and you're getting good financial flow. आप अब दुनिया के सामने ये बोल्ड और बैलेंस पर्सनालिटी जैसे दिखाई दे रहे हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर और फाइनेंसेस के ऊपर काम कर रहे हो, एंड फाइनली यू आर सीइंग द चेंजेस. ओके, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर हो, या स्ट्रगल चल रहा हो आपका फॉर एक्टिंग और फॉर डांसिंग और एनी टैलेंट यू हैव, उससे रिलेटेड स्ट्रगल चल रहा था, तो दैट स्ट्रगल पीरियड इज गोइंग टू गेट ओवर नाउ बिकॉज वी हैव 3 of Cups. That is the energy of celebrations, good celebrations with your friends, enjoying that moment, enjoying partying, एक victory party होती है, उस तरह की feeling आ रही है. Let's see further. What's for my pile number 2, 11 portal. Okay, yes, 3 of Pentacles, nice. Wow, 10 of Swords, Ace of Swords, and the Tower. Yes, जो आपकी हार्डशिप थी, जो स्ट्रगल थी, सी 6 of Wands और Ace of Wands at the Tower. तो इस टावर मोमेंट के कारण जो आपने स्ट्रगल्स फेस किए थे, फेलियर्स फेस किया था, आप ट्राई कर रहे होंगे, आपके एफर्ट्स हर जगह होंगे, अगर कहीं से रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती जा रही है. अब आपको रिस्पांस मिल रहा है, अब आपको फेम मिल रहा है, कुछ नए प्रपोजल्स, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं. और हाँ, हो सकता है वही, अगेन यू हैव टैलेंट, यू आर वेरी टैलेंटेड इन वॉट एवर फील्ड यू आर, बट समहाउ इट वॉज हिडन. maybe your colleagues were like that, you were surrounded with the people जो आपको गाइड नहीं कर पा रहे थे, जो आपको उभरने नहीं दे पा रहे थे, बट नाउ आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे 11 पोर्टल में जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको ये, अभी तक अगर आप पेज की एनर्जी में थे, दैट इज़ आप टैलेंटेड हो बट आप छुपे हुए हो, अ जूनियर आर्टिस्ट और अ वेरी समवन हु इज़ हार्ड वर्किंग, बट किसी को पता नहीं है आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो बट क्रेडिट कोई और ले जा रहा है. हो सकता है आप में से कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग में भी हों, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है. अगर ऐसा हो रहा था तो नाउ आप ऐसे टीम में जा रहे हो, ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो जो आपको पूरा क्रेडिट देंगे आपकी क्रेडिबिलिटी का, आपके अंदर जो टैलेंट है वो उभारने में आपकी हेल्प करेंगे. बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल, अच्छा कलीग्स, अच्छे लोगों के बीच आप घिरे हुए दिखाई दे रहे हो. 3 of Cups इज यूजुअली कलीग्स और फ्रेंड्स और गुड पीपल अराउंड यू. सेम 3 of Pentacles, दे आर वर्किंग, एक ही मोटिवेशन है और दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, वो कोलैबोरेशन है. तो बहुत सारे लोग, हो सकता है किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ, किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ, किसी अच्छे कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो. ओके, हो सकता है अभी का जो पीरियड था वो फाइनेंशियली आपके लिए थोड़ा ड्रेन था, एंड यू वो फीलिंग कि नहीं, दिस फील्ड इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. आपने बहुत टाइम से मेहनत चल रही होगी, आप बहुत टाइम से एफर्ट्स डाले थे, बट ऐसा लग रहा आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया होगा. अभी आप, मुझे लग रहा है 10 of Swords करेंट एनर्जी है, वेयर यू आर थिंकिंग कि आई शुड गिव इट अप, ये मेरा शायद, इसमें मेरा करियर नहीं है, इसमें मेरी स्टेबिलिटी नहीं है. उन लोगों के लिए ये है टेम्परेंस क्लैरिफिकेशन के लिए, राइट. टेम्परेंस मीन बैलेंस. आप कर रहे हो, आप अपना इनपुट दे रहे हो, उससे डिटैचमेंट भी ज़रूरी है. दिन भर इफ़ यू आर वॉचिंग योर ओन रील्स एंड क्रिटिसाइजिंग योर ओन थाट्स या रिजेक्टिंग योर ओन थाट्स, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो और आपको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं पर आप उसे आधे से ज़्यादा आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देते हो, नहीं ये कौन देखेगा, नहीं इट्स नॉट दैट गुड. तो ऐसा ना करो. ऐसी गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स बोल रही है जो आइडियाज़ आते हैं उसको लिखो, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, उस पर थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करो, सोच विचार करो,
बैलेंस में लाओ इमोशनल होके, या कई बार हम खुद में हार्श होते हैं और हम अपनी चीज़ें रिजेक्ट करते हैं, तो वो मत करो, ठीक है। कुछ लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करने वाले हो, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो सकता है अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे थे कहीं, या किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, तो वो कोलैबोरेशन होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ आइडियाज आपको ऐसे आएंगे अभी 11/11 पोर्टल में, जो आपको लिटरली दुनिया के सामने फेमस कर सकते हैं, वायरल हो जाएंगे इस टाइप का। कुछ ऐसा हो सकता है, कोई फैशन शो हो जिस पे आप काम कर रहे हो, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में हो, या आप कोई आर्किटेक्ट वगैरह में हो। इट्स क्रिएटिव मीन्स ऐसा जो थोड़ा सा हटके हो, जिसमें आप अपना ओरिजिनल कुछ पेश कर सको, इस तरह की किसी फील्ड में हो, तो यस यस यस, आपको कुछ ऐसे प्यारे आइडियाज़ आएंगे, ऐसे वंडरफुल क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप आर्किटेक्चर हो, उस फील्ड में हो, एंड यू हैव डिज़ाइन अ वेरी ब्यूटिफुल इनोवेटिव बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग के कारण यू आर गेटिंग एन अवार्ड और रिकॉग्निशन, एंड दिस इज़ प्योरली योर ओरिजिनल आइडिया। आपने बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है, और आपने ऐसा कुछ एक यूनिक आइडिया निकाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि रिसेंटली आई हैव रेड कि देयर इज़ अ बिल्डिंग जिसमें विंड ऐसे पास होती है नॉर्मल, कि वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करती है। यू नीड नॉट टू ऐड एनी म्यूज़िक देयर। आप बिल्डिंग में एंटर करोगे और सर्टेन पोजिशंस में आपको कुछ म्यूज़िकल ब्यूटीफुल मेलोडी सुनाई देंगी। तो इस तरह के आपने कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए होंगे जो आपके अभी आ रहे होंगे, और उसके कारण आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। 11/11 पोर्टल में आपको अपने आइडियाज़ रिजेक्ट नहीं करने हैं, अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा खोजना है, और ज़्यादा सोचना है, और आगे बढ़ना है, काम करना है, क्योंकि आपका जस्टिस कार्ड है। काम करो, जो आइडिया आ रहा है उस पर काम करो, एंड यूल अचीव दिस। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है फेमस होने की अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिएटिव वर्क में नहीं भी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नॉर्मल किसी भी जॉब में हो, फॉर IT इंजीनियर कुछ भी हो, आपने उस फील्ड में कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की है जिसके कारण आपको उस फील्ड में रिकॉग्निशन मिल रहा है, उस ऑफिस में, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है कि वो दे आर गुड एट दिस, यू आर गेटिंग दैट नेम कि दे आर गुड एट देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, okay, which is very good thing. Your hard work is finally paying off, and celebrations are obviously there, victory is there. Let's see what are the final universe's message for you regarding this 11/11 portal. This one. Okay, yeah, don't hold yourself, don't hold your ideas. जो आइडिया आ रहा है उस पर काम करना है, ठीक है। यस, सी 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी आइडियाज़ है उसे होल्ड मत करो, अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो करने दो, काम करो, आगे बढ़ो। एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स दिस स्टेबिलिटी, ओके। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 4 ऑफ wands, अगेन सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट, नाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग मैं पायल नंबर 2 फॉर 11/11 पोर्टल। होप आपसे रेजोनेट की हो, अगर रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जस्ट लाइक माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।